सबसे पहले आप सभी जय मसीह की। आइए आज हम यीशु और सामरी स्त्री की कहानी बाइबल के नए नियम में यूहन्ना 4:1-42 में वर्णित है। ये एक प्रेरणादायक कहानी है जो यीशु की करुणा, प्रेम और सभी जातियों तथा वर्गों के लिए उनके संदेश को प्रकट करती है। आइए इसे समझते हैं। यीशु और उनके शिष्य यहूदिया से गलील की यात्रा पर थे। रास्ते में उन्हें सामरिया से होकर जाना पड़ा। सामरिया उस समय यहूदियों और सामरियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद और मतभेदों के लिए जाना जाता था। यहूदी सामरियों को निम्न मानते थे और उनसे बातचीत करना भी उचित नहीं समझते थे। दोपहर का समय था और गर्मी बहुत थी। यीशु एक गांव में याकूब के कुएं के पास बैठ गए क्योंकि वे थके हुए थे। उनके शिष्य खाना लेने शहर गए। इसी समय एक सामरी स्त्री पानी भरने कुएं पर आई। जब स्त्री कुएं पर पहुंची तो यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ। स्त्री चौंक गई और बोली, आप यहूदी होकर मुझसे एक सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहे हैं? उस समय यहूदी और सामरी लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को और ये जान पाती कि तुमसे पानी मांगने वाला कौन है, तो तुम मुझसे ही जीवन का जल मांगती और मैं तुम्हें दे देता। स्त्री ने कहा, आपके पास पानी भरने का कोई साधन नहीं है और कुआं बहुत गहरा है। आप ये जीवन का जल कैसे देंगे? क्या आप हमारे पूर्वज याकूब से भी बड़े हैं, जिन्होंने हमें ये कुआं दिया? यीशु ने समझाया, जो कोई इस कुएं का पानी पीता है वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं दूंगा उसे पीने वाला कभी प्यासा नहीं होगा। वो पानी उसमें अनंत जीवन तक बहने वाले झरने के समान होगा। स्त्री ने कहा, ऐसा पानी मुझे भी दीजिए ताकि मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहां पानी भरने ना आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने पति को बुला कर लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरे पास पति नहीं है। यीशु ने कहा, तुमने सच कहा है। तुम्हारे 5 पति थे और जिस पुरुष के साथ तुम अब रह रही हो वो तुम्हारा पति नहीं है। यह सुनकर स्त्री आश्चर्यचकित हुई और बोली, मैं समझती हूं कि आप एक भविष्यवक्ता है। स्त्री ने विषय बदलते हुए पूछा, हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर पूजा करते थे, लेकिन आप यहूदी कहते हैं कि आराधना केवल यरूशलेम में होनी चाहिए। यीशु ने उत्तर दिया, एक समय आएगा जब लोग न इस पहाड़ पर और न ही यरूशलेम में आराधना करेंगे। सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई में आराधना करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और वह ऐसे आराधकों को चाहता है। स्त्री ने कहा, मुझे मालूम है कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो सब कुछ स्पष्ट कर देगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं ही वो मसीह हूं। इस बीच यीशु के शिष्य लौट आए और उन्हें एक सामरी स्त्री से बात करते देखकर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सामरी स्त्री अपनी पानी भरने की गागर वहीं छोड़कर गांव में गई और लोगों से कहा, आओ उस व्यक्ति को देखो जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। क्या वो मसीह हो सकता है? गांव के लोग ये सुनकर यीशु से मिलने कुएं की ओर दौड़ पड़े। गांव के लोग यीशु से मिले और उनसे निवेदन किया कि वो उनके यहां कुछ समय रुके। यीशु वहां 2 दिन रहे और लोगों को परमेश्वर के राज्य का संदेश दिया। उनमें से बहुत से लोगों ने कहा, अब हम केवल उस स्त्री की बातों के कारण विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमने स्वयं सुना है और जानते हैं कि ये व्यक्ति वास्तव में संसार का उद्धार करता है। इस कहानी का महत्व, जाति और वर्ग से परे प्रेम। ये कहानी दिखाती है कि यीशु का संदेश सभी के लिए है। वो जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। यीशु ने यह सिखाया कि सच्ची आराधना बाहरी स्थानों और परंपराओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मा और सच्चाई में होनी चाहिए। जीवन का जल जो यीशु देते हैं वो आत्मिक संतोष और अनंत जीवन का प्रतीक है। ये कहानी यीशु के चरित्र और उनके संदेश की गहराई को समझने में मदद करती है। ये हमें ये भी सिखाती है
कि हमें सभी लोगों से प्रेम और समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए।